ये जो द्वैत और अद्वैत, द्वैत सही है कि अद्वैत सही है, ये प्रश्न है, ये प्रश्न मूर्खों के हैं। मूर्खों के हैं, जो ईसाइयों के मूर्ख भारतीय चेले हैं, हिंदू चेले हैं, वो भी ये प्रश्न करते हैं और इस पर पढ़ते हैं। ईसाइयों की समस्या बहुत गंभीर है, क्योंकि सारी ही ईसाइयत एक तरह के मनोरोगियों की रचना है। तो उसमें तरह तरह के मनोविकारों से जुड़े प्रश्न हैं। इसमें पहले दो बात समझनी चाहिए। एक तो जिसे फिलॉसफी वो कहते हैं, वो है लोगोस, यानी तर्क से प्रेम या तर्क शास्त्र। फिलॉसफी जो है वो तर्क से प्रेम या तर्क शास्त्र है। और जिसे वो लॉजिक कहते हैं, जो यहाँ तर्कशास्त्र बता दिया जाता है, वो है वाक्य विश्लेषण शास्त्र। तो भारत में गलत अनुवाद हर विषय में किया गया। क्यों किया गया? अंग्रेजों के प्रति अतिशय श्रद्धा के कारण बहुत से हिंदुओं ने, जो संस्कृत भी जानते थे और अंग्रेजी सीख रहे थे, उन्होंने हर विषय का गलत अनुवाद किया। जैसे रिलीजन का धर्म कर दिया, उसी तरह ये फिलॉसफी को दर्शन कर दिया। फिलॉसफी का सही अनुवाद है तर्कशास्त्र और लॉजिक का सही अनुवाद है शब्द विश्लेषण शास्त्र। तो ये जो चल गया है द्वैत और अद्वैत, वो उनकी मूर्खता से चला है। क्योंकि ये जो क्रिश्चियन पादरी थे, वो जैसा मैंने बताया अजीब से मानसिक ग्रंथियों से उलझे हुए लोग थे। तो उन्होंने तमाम बितंडा बनाया। एक तो ये कि वो कुमारी के पेट से पैदा हुए तो किसकी संतान है, पिता का नहीं है, कोई पिता नहीं है, तो कैसे पैदा हुआ, इन सब को लेके बड़ा भारी बितंडा रच दिया आपस में। पहले तो खुद ही रचा कि वो कुंवारी मरियम की संतान है। किसी ने देखा तो था नहीं जीसस को। क्यों ऐसी कल्पना की? अपने पूज्य मसीहा को कुंवारी का पुत्र क्यों उन्होंने कल्पना की, ये आज तक रहस्य है। हो सकता है कि उस समय वहां कुंवारियों के बहुत से गर्भ होते हों, उनके बच्चे होते हों, तो उसको जस्टिफाई करने के लिए किसी ने कुंवारी की संतति कह दिया जीसस को। अब जीसस को किसी ने न देखा न सुना, आज तक कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसके बाद वो इस पे बहस करने लगे, क्योंकि उन्होंने कल्पना कर ली कि स्त्री जन्म से अपवित्र है और जो ईसाई बना है, ऐसे पुरुष छोड़ के सारे संसार के लोग अपवित्र हैं। बल्कि वो तो बोले कि वो हमारे बराबर मनुष्य ही नहीं। तो स्त्री भी मनुष्य नहीं है, उसकी आत्मा नहीं होती और वो अविकसित है। तो इस पर यह बहस चला दी कि मरियम की आत्मा थी कि नहीं। इस तरह की बहसों को उन्होंने फिलॉसफी कहा। इसके बाद इसी में और कहीं इधर उधर से जर्मनों ने भारतीयों से सीखा, हिंदुओं से सीखा, उसकी कुछ नकल मारी, कुछ अच्छे फिलॉसफर भी हुए। तो उस फिलॉसफी में क्या है, चूंकि वो तर्कशास्त्र है, इसलिए सारा ध्यान शब्दों पर है। ये ऐसा क्यों है, वो वैसा क्यों है, तर्क के स्तर पर, वस्तु जगत के स्तर पर। क्योंकि वहां साधना की कोई परंपरा ईसाइयत में आज भी नहीं है। जिसे वो मेडिटेशन कहते हैं, वो इमेजिनेशन है, कल्पना है। ध्यान तो वहां कुछ जानते नहीं है। मेडिटेट करने का मतलब एक ही वस्तु पर बार बार कल्पना को एकाग्र करना। तो चूंकि वो ध्यान से रहित हैं, साधना से रहित हैं, ज्ञान से रहित हैं, इसलिए उन्होंने हर विषय को इस तरह की जिज्ञासा का प्रारंभ में हेतु बनाया। और बाद में इतनी, जैसे हमारे यहाँ जो जिज्ञासा है, तो हर जिज्ञासु सदा विनम्र रहता है। वो ये जानना चाहता है कि सत्य क्या है, और अगर जान लेगा तो पहले की जो भी मान्यता है उसे तत्काल त्यज देगा। उसी को हमारे यहाँ शास्त्रार्थ कहा जाता था। जो अपनी मान्यता को विवेक पूर्वक किसी अन्य तथ्य के सामने आने पर पूर्व मान्यता को त्यज दे, उसे कहते हैं जिज्ञासु। और इस तजने की प्रक्रिया जो है उसे ही कहते हैं शास्त्रार्थ। बहस नहीं है शास्त्रार्थ, डिबेट नहीं है। तो उसी प्रकार ये जो जिज्ञासु नहीं है कोई व्यक्ति, बल्कि अपने अपने मत के प्रति दंभ से, आवेग से, उन्माद से ग्रस्त है, वह भारत में भी बहुत ज्यादा हो गए हैं, उन्हीं की नकल में विशेषकर। और पहले भी पंडितों में ये दंभ रहता है। पंडित, बहुत से अच्छे पंडित भी दंभ से भर जाते हैं और साधारण लोग तो दंभ से ही सारी बहस करते हैं। तो फिलॉसफी को उन्होंने बहस का विषय बना दिया। चूंकि फिलॉसफी को बहस का विषय बना दिया, तो जब वो भारत आए तो यहाँ भी उन्होंने जितने दर्शन सुने कि दर्शन क्या है, तो सोचा कि 6 प्रमुख दर्शन है, फिर नास्तिक दर्शन है, सबको उन्होंने कोई डिबेट या बहस का विषय बना दिया।
दर्शन तो बहस का विषय है ही नहीं। दर्शन पर बहस केवल मूर्ख और अविकसित बुद्धि के लोग करते हैं। दर्शन तो ज्ञान की साधना का विषय है। जो भी दर्शन पर बहस करे इसका मतलब वो अत्यंत अविकसित स्तर की बुद्धि वाला व्यक्ति है। वो जानते ही नहीं है कि दर्शन तो देखने की प्रक्रिया है ना। तो दर्शन देखने की प्रक्रिया का नाम है और देखने की साधना को दर्शन कहते हैं। तो इसलिए वहां बहस नहीं है, वहां गुरु के मार्गदर्शन में साधना है। तो द्वैत और अद्वैत, द्वैत सत्य है कि अद्वैत सत्य है, ये मूर्खों का और अविकसित बुद्धि के लोगों का प्रश्न है। साधना के विविध स्तर हैं जिन पे दोनों ही सत्य हैं। साधना का एक स्तर है, बहुत ही उच्च स्तर है, जिसमें किसी भी जीवात्मा को परम सत्य का भान हो जाता है। कैसे होता है? ये होता है, पहले तो ये जाना कि इंद्रियां और इंद्रियों के संवेदन क्या हैं। जैसे कि शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है, यानी जो हमारे आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, ये जिन इंद्रिय संवेदनों को ग्रहण करते हैं, तो उस ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या है? इंद्रिय संवेदन के ग्रहण करने और मस्तिष्क में उस तक पहुंचने और उसके ग्रहण के स्वरूप भिन्न भिन्न होते हैं। एक ही गंध लोगों को, किसी को बहुत अच्छी लगती है, किसी को अप्रिय लगती है। तो इस इंद्रिय संवेदन की प्रक्रिया क्या है, मस्तिष्क में बोध की प्रक्रिया क्या है और उसमें भिन्नता का आधार क्या है? संस्कारगत, वासनागत, आकांक्षागत आदि आदि, अभिरुचिगत, प्रशिक्षणगत। बचपन में आपको जिस सुगंध या जिस स्वाद का ज्यादा अभ्यास हुआ वो प्रिय लगेगा, दूसरे को उससे नितांत भिन्न स्वाद और गंध प्रिय लगेगी। तो गंध है, स्पर्श है, रूप है, रस है, शब्द है, इनकी भिन्नता मस्तिष्क में कैसे, क्यों, किन कारणों से ग्रहण होती है, संस्कार क्या होते हैं, प्रशिक्षण का क्या प्रभाव होता है, औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा का क्या प्रभाव होता है, आदि इंद्रिय संवेदनों के स्तर पर जानना। फिर इसके बाद मन उसको कैसे लेता है और मन के क्या भेद होते हैं। एक कमजोर मन होगा, एक अवश मन होगा, एक जितेंद्रीय मन होगा, स्ववश मन होगा। दोनों की शक्ति में कितना भेद होता है, मनोबल में कितना भेद होता है। और फिर बुद्धि का जो व्यापार है उसका कितनी अनंत रूप है बुद्धि के व्यापार की। इस सब को समझना, ये साधना के द्वारा चित्त को पहले यम और नियम से जब चित्त को शुद्ध किया जाता है, जब आप शौच, संतोष, तप ये सब करते हैं, सत्य और अहिंसा और पवित्रता, आंतरिक और बाहरी पवित्रता, इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय संयम, ज्यादा संयम नहीं करना, ज्यादा संग्रह नहीं करना वस्तुओं का, अपरिग्रह, दूसरे के धन के प्रति लोभ नहीं रखना, जैसे कहा ना, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, शौच और अपरिग्रह, इनकी साधना करते हैं। फिर संतोष और तपस्या करते हैं विविध प्रकार से और ईश्वर की भक्ति करते हैं। तब आप इस लायक होते हैं कि दर्शन की सीढ़ी चढ़ें। तब आप दर्शन में न्याय है, वैशेषिक है, मीमांसा है, इसको पार करते हुए मूल दर्शन में आते हैं कि कोई द्वैत है और कोई अद्वैत है। तो जो जीवात्मा के स्तर पर है, और सभी लोग अधिक बहुत उच्च भी उठ गए तो जीवात्मा के स्तर पर ही होते हैं। जीव के रूप में जब तक आप देख रहे हैं कि मैं रामेश्वर मिश्र पंकज हूँ, वो रमेश भटनागर है, वो अनिल सौमित्र हैं, वो जो है जयराज शर्मा है, ये जब तक ये भाव है तब तक वो जीव का भाव है। तो जीव भाव के स्तर पर तो द्वैत ही सत्य है, क्योंकि एक जीव है, भले वो उसने अपनी यम नियम से अपने चित्त को शुद्ध कर लिया है, मन को शुद्ध कर लिया है, फिर भी अभी उसमें जीव भाव है और ये बहुत उच्च स्तर है जीव भाव का। और वो जीव परमात्मा को देख रहा है, परम सत्य को देख रहा है। तो आत्मा और परमात्मा, जीव और परमात्मा का भेद दिख रहा है। दिखता तो वस्तुतः केवल परमात्मा है, क्योंकि आत्मा तो स्वयं को दिखती है, लेकिन अन्य को कभी किसी की आत्मा नहीं दिख सकती, क्योंकि आत्मा सदा सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के साथ रहती है। ऐसा कभी नहीं होता कोई शुद्ध आत्मा जगमग जगमग, आप दूसरे की आत्मा नहीं देख सकते, लेकिन परमात्मा आप देख सकते हैं। अपनी आत्मा आप साधना के द्वारा देख सकते हैं, बुद्धि के प्रति संवेदन के द्वारा। तो जीव भाव से जब परम सत्य को देखते हैं तो वो है द्वैत, वो पूर्ण सत्य है। एक स्तर पर बहुत से लोग द्वैतवादी हैं, वो भी सत्य है, प्रकृति है, प्रकृति के अधीन जीव नहीं है, तो जीवात्मा जो है वो प्रकृति को अपने वश में रखता है, तो जीव दूसरा सत्य है और परमात्मा तीसरा सत्य है। और अद्वैत वो है कि जो लोग उससे भी परे चले जाते हैं, और विशेषकर वहां एक सहज बात है कि भाई अगर जीवात्मा अलग सत्ता है
और परमात्मा अलग सत्ता है। ये द्वैत अगर आपने मान लिया, त्रैत की बात अभी नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपका प्रश्न द्वैत और अद्वैत से जुड़ा है। तो जीवात्मा अलग सत्ता है और वो परम स्वतंत्र है, विभु है। अगर वो स्वयं सारे ही चमत्कार, सारे ही निर्णय, सारे ही कार्य व्यापार, सारे ही ज्ञान का स्रोत है, तो फिर उसे परमात्मा की क्या आवश्यकता। तो परमात्मा और जीवात्मा दोनों अगर परम स्वतंत्र हैं, परम सत्य हैं, मूल तत्व हैं, तो दोनों में क्लेश होगा। क्योंकि कहा है कि परमात्मा कौन है, सपूर्वेशाम अपि गुरु कालेनान वच्छेदात, है ना, तस्य वाचका प्रणवा, ये है ना, ईश्वरा क्लेश कर्म विपाका शरीर अपरामृष्टा पुरुष विशेष ईश्वर, ये योग सूत्र भी है। तो जो सबका गुरु है, अगर सभी परम गुरु हो जाएं, आजकल यही चला ना जीव भाव के कारण कि जिसको देखो वो अपने गुरु को परम गुरु ईश्वर परमात्मा मानता है, तो ये क्या है, ये ज्ञान के अभाव की स्थिति। अपने गुरु को ही परम गुरु और परमात्मा मान लेना। श्रद्धा से गाना तो ठीक है कि गुरु मेरी पूजा, गुरु मेरा भगवान, लेकिन सचमुच गुरु को भगवान मान लिया तो वो तो नास्तिक है। भगवान तो भगवान ही है, गुरु में उसका एक प्रकाश है, आशीर्वाद है, अनुग्रह है। उसी प्रकार जीव जीव है। तुलसीदास जी ने सारे ही शास्त्रों का अध्ययन करके उसको सार रूप में लिख दिया। जयस शिषा करहि नर जल विवेक अभिमान, परहि कल्प भरी नरक मह जीव की ईश समान। जीव जो है, जीवात्मा परमात्मा कैसे हो सकता है। तो ये उन्होंने कहा भाई दो परम सत्य नहीं हो सकते, तो अंत में परम सत्य केवल एक ही है, तो ये है अद्वैत। तो परम सत्य अगर एक है तो दूसरा क्या असत्य है, नहीं, जीवात्मा भी सत्य है, प्रकृति भी सत्य है। तो फिर ये कैसे नियंत्रित है, ये वस्तुतः है परमात्मा की ही एक ही परम तत्व है, उसके अलग अलग स्तर भेद हैं। प्रकृति उसकी ज्यादा जड़ अभिव्यक्ति दिखती है, हालांकि प्रकृति जड़ नहीं होती, चेतन ही है, लेकिन परमात्मा की तुलना में जड़ है। और जीव जो है वो परमात्मा की अपेक्षा थोड़ा स्थूल या थोड़ा जड़ है, थोड़ा उसमें तमस है, यानी स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर आदि के अहम भाव हैं, संस्कार है, वासनाएं हैं, स्मृतियां हैं, और उन स्मृतियों से मोह है, और इन सब से मुक्त परमात्मा है। तो परमात्मा चूंकि परम सत्य है, तो शेष सब उसकी ही अभिव्यक्तियां हैं, अलग अलग स्तर की, उनकी लीला है, उनका संकल्प है। कहा है ना कि जो वह एक था और उसने संकल्प किया कि एको हम बहुश्याम, बहुत हो जाऊं। तो ये सारे श्रुति वाक्य भी अन्यथा हो जाएंगे। अगर जीवात्मा स्वतंत्र सत्ता है, द्वैतवादी क्या कहते हैं, सभी जीवात्माएं स्वतंत्र सत्ता हैं। उसमें एक और बात है जिसकी ओर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया इस विषय में, क्योंकि वो दर्शन की बहस में लग गए कि अगर जीवात्मा स्वतंत्र सत्ता है तो फिर द्वैत क्यों होगा, फिर तो अनंत होगा, अनंतवाद कहना चाहिए, क्योंकि एक जीवात्मा नहीं है ना। अगर मेरी जीवात्मा परम स्वतंत्र है तो तुम्हारी जीवात्मा भी परम स्वतंत्र है, उसकी जीवात्मा भी परम स्वतंत्र है। तो जितने संसार में मनुष्य हैं सबकी जीवात्मा है परम स्वतंत्र है। तब तो परम सत्य नहीं हुआ, कोई अनंत सत्य हुआ। माने इस समय 8 करोड़ मनुष्य हैं, और हमारे यहाँ तो जो पशु हैं, पक्षी हैं, वृक्ष हैं, सब में भी जीवन और आत्मा माना जाता है। तो ये तो खरबों खरब, बल्कि और नीलों नील, पद्म, शंख, कितना कहें, कितने शंख सत्य हैं। फिर तो वो द्वैतवाद कहना भी गलत है। अगर आप जीवात्मा को परमात्मा के समकक्ष कोई परम तत्व मानते हैं तो द्वैतवाद कहना गलत है, क्योंकि एक जीवात्मा नहीं है ना। मेरी जीवात्मा अलग है, उसकी जीवात्मा अलग है, सबकी जीवात्मा। 8 अरब तो भारत विश्व में मनुष्य हैं, तो 8 अरब जीवात्माएं हैं, फिर पशु हैं, पक्षी हैं, वृक्ष हैं, वनस्पति हैं, अनंत जीवात्माएं हो जाएंगी। इसको नहीं देखा, बहस में लगे रहे कि द्वैत है, आत्मा अलग है। वो ठीक है, आत्मा परमात्मा में भेद है, लेकिन परम सत्य सब कैसे हो सकते हैं। तो ये सब क्या है, ज्ञान के स्तर पर साधना के द्वारा देखने की वस्तु है, सामान्य व्यक्ति के परे है ये समझना। इसलिए तर्क से द्वैत और अद्वैत को नहीं समझा जा सकता, इसलिए तर्क शास्त्र का ये विषय नहीं है। ये साधना और ज्ञान का और गुरु की कृपा से बोध को प्राप्त करने का विषय है। और मूर्ख पादरियों ने अपनी छोटी विकृत बुद्धि से इसको फिलॉसफी का विषय बना लिया और द्वैत और अद्वैत में विरोध देखते रहे। और अभी उन्हीं मूर्ख पादरियों के हिंदू चेले बहुत हो गए हैं, क्योंकि 1947 के बाद भारत में कुशिक्षा फैलाई गई, मानविकी विषयों में केवल अज्ञान और कुशिक्षा फैलाई गई। इसलिए उस शिक्षा से, विज्ञान में तो चलो, विज्ञान जो यूरोप में विकसित हो रहा है वो पढ़ाया जाता है,
लेकिन मानविकी विषयों में अज्ञान और कुशिक्षा है, तो उसके कारण ये भ्रम फैला है कि दर्शन जैसे विषय को फिलॉसफी बना दिया है, द्वैत और अद्वैत को फिलॉसफी का विषय बना दिया है, और फिर उसको, फिलॉसफी का अर्थ होता है तर्कशास्त्र, फिर उसको डिबेट करते हैं कि द्वैत सत्य है कि अद्वैत सत्य है। ये डिबेट का विषय ही नहीं है, इसको डिबेट का विषय मानने वाला मूर्ख होता है, अज्ञानी होता है, और वो इस स्तर का ही नहीं है कि उससे बात की जाए। ये दर्शन के विषय पर डिबेट कर रहे लोगों से कोई बात नहीं की जा सकती, वो अपात्र हैं, अयोग्य हैं, अक्षम हैं, अविकसित हैं। तो न तो फिर द्वैत सत्य है कि अद्वैत सत्य है? जो जीव भाव से आबद्ध है उसके लिए द्वैत सत्य है, और जो वास्तव में सिद्ध पुरुष या बहुत ही उच्चतम साधक है, या जिसको सिद्ध पुरुष की कृपा मिल गई है, भगवान का अनुग्रह मिल गया है, क्षण भर को भी मिल गया है, शेष समय वो फिर जीव भाव में आबद्ध हो गया है, शेष समय वो फिर सांसारिक भाव में आबद्ध हो गया है, अपने जो शेष कर्म हैं प्रारब्ध के, तो उनको भोग रहा है, लेकिन उसको वो झलक मिल गई है कि परम सत्य एक ही है, वही प्रकृति के रूप में अभिव्यक्त है, वही जीवात्माओं के रूप में अभिव्यक्त है, परमात्मा के बिना और कुछ नहीं है, तो उसके लिए अद्वैत सत्य है। इसलिए कुछ लोगों के लिए, करोड़ों लोगों के लिए द्वैत सत्य है, थोड़े से लोगों के लिए अद्वैत सत्य है क्योंकि वो सिद्ध पुरुष हैं, और शेष लोगों के लिए, इस समय के मूर्खों के लिए द्वैत और अद्वैत बहस का विषय है। ये बहस का नहीं, साधना और बोध का विषय है।